सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी लोग कैसे हैं? प्रभु यीशु की अनुग्रह में आप बहुत ही अच्छे हो। प्रियो, आज मैं आप सभी के बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आ गई हूँ और आज मैं आप सभी को एक ऐसा सिद्धांत बताना चाहती हूँ, एक सफलता का सिद्धांत जो हमारे जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जो प्रियो हमने अपने जीवन में लागू किया। और मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, जितना हमारा यूट्यूब परिवार है, जितने हमारे परमेश्वर के लोग इस चैनल अनीता मसीह चैनल में जुड़ते हो और वचन को सुनते हो, उन सभी के लिए आज का वचन विशेष। जरूर से इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करना, और जब इस सिद्धांत को आप अप्लाई करोगे, परमेश्वर के बड़े कामों को देखोगे, जिस तरह से मैंने देखा। जब हम आत्मा में उन्नत करेंगे तो हम इसी संसार में सांसारिक रूप से उन्नति को पाएंगे, देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तू मेरी राज्य और नीति की खोज कर, तो नन्मा और आशीष तेरे पीछे पीछे आएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आत्मा में उन्नति करना। और वो वचन क्या है? आइए, आत्मिक उन्नति करने के लिए कौन सा सिद्धांत हमें लागू करना चाहिए, आइए मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। हबक्कुक की किताब, उसका 2 अध्याय और उसके 2 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे। यहाँ परमेश्वर उससे कहता है क्या कि तू दर्शन की बातें लिख दे। लिखने को परमेश्वर आदेश देता है। दर्शन की बातें तो लिख दे, वरन पटिया पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। यहाँ पर परमेश्वर हबक्कुक से कहता है कि दर्शन की बातें जो तूने सुनी है, जो परमेश्वर तुझसे बातें कर रहा है, उन बातों को लिख दे, ताकि व्यक्ति दौड़ते हुए भी बिना बोले उसे पढ़ ले और अपने मन में ले ले और वो अपने जीवन में बड़ी सफलता पाए। प्रियो, आज इस सिद्धांत को मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। ये सिद्धांत है वचन का, जो परमेश्वर अपने दास हबक्कुक को समझा रहा है। प्रियो, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब उसको अपने लिए एक डायरी बना करके उन वचनों को लिखते हैं और जब उन वचनों का मनन करते हैं, तो वही वचन आपकी लाइफ में पूरा होना स्टार्ट होता है। आइए मैं आगे वचन में क्या लिखा हुआ है 3 में, क्योंकि दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली। ईश्वर का वचन कहता है, वरन उसके पूरे होने का समय वेग से आता है। अपने नियत समय पर दर्शन की बातें पूरी होने वाली। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे प्रियजनों, अपने दर्शन की बातों को एक डायरी पर लिखना। मीन्स अपने लिए एक डायरी बनानी है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसको साफ साफ लिखें, अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग परमेश्वर के वचन को लिखें और निरंतर उसका मनन करना स्टार्ट करें। वही वचन एक दिन नियत समय पर प्रभु पूरा करेंगे। आज मैं आप सभी को इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए बताना चाहती हूँ। जब आप आत्मा में उन्नति करोगे, जब परमेश्वर के वचन को डायरी पर लिख के निरंतर उसका मनन करोगे, तो एक दिन वही वचन आपकी सफलता में बदल जाएगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। हो सकता है आप बीमार हो, परमेश्वर का वचन उठाओ, डायरी पर लिखो, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका। वो वचन आपके जीवन में नियत समय पर बहुत जल्दी वेग से पूरा होगा और आप चंगे हो जाओगे। आप जिस क्षेत्र में परेशान हो, जो भी आपकी परिस्थिति है, उसी परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर के वचन को निकालो और अपने डायरी पर लिखो, निरंतर उसका मनन करो, आत्मा में उन्नति करो। डायरी पर अपने परमेश्वर के पवित्र वचन को लिखते जाओ। प्रत्येक दिन एक वचन लिखो, हर दिन वचन को पढ़ो और उसे लिखो और उसके बाद में उसका मनन करो। वो वचन